सबसे पहले ये क्वेरी सॉल्व होगी और फिर उसके बाद ये क्वेरी सॉल्व होगी और उसके बाद उन दोनों का यूनियन ऑल कर देंगे। और यूनियन ऑल में डुप्लीकेसी आती है या नहीं आती, डुप्लीकेसी आती है या नहीं आती, रिप्लाई करो, लिखो डुप्लीकेसी आती है या लोग वो आती है, यूनियन ऑल में डुप्लीकेसी आती है, ठीक है, आती है, आती है, आती है, वेरी गुड। तो यूनियन ऑल में डुप्लीकेसी नहीं आती है और यूनियन यूनियन में डुप्लीकेसी नहीं आती, वेरी गुड। चलो आपको ये याद है। चलो अब पहली क्वेरी सॉल्व करते हैं। पहली क्वेरी तो बहुत इजी है, ये तो बच्चों वाली क्वेरी है। कह रहा है सेलेक्ट करो ये वो बुक डिटेल से। मैंने कहा हाँ बुक डिटेल तो है। कह रहा है कॉस्ट 400 से ज्यादा होनी चाहिए और परचेज डेट होनी चाहिए इससे और इसके बीच में, बिटवीन में मैंने बताया था लोअर बाउंड भी आता है और अपर बाउंड भी इंक्लूड होता है, ये याद है या नहीं याद है? बिटवीन में एज बिटवीन 10 एंड 20, तो 10 भी आएगा और 20 भी आएगा, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको। चलो अब करते हैं। तो आओ पहले ये देखते हैं, क्या कॉस्ट 400 से ज्यादा है? नहीं, तो पहला ही नहीं आएगा। क्या कॉस्ट 400 से बराबर तो है? और क्या डेट 1 जनवरी 2019? नहीं, ये डेट खराब हो गई। क्या कॉस्ट 400 से ज्यादा? हाँ ज्यादा है। क्या डेट उसके बीच में? हाँ, ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये वाला टपल आ रहा है, ठीक है। क्या कॉस्ट 400 से ज्यादा? नहीं, पहली कंडीशन खराब हो गई। क्या कॉस्ट 400 से ज्यादा? हाँ ज्यादा है लेकिन डेट नहीं है, ये गलत हो गया। क्या कॉस्ट 400 ज्यादा नहीं बराबर है? क्या डेट? हाँ डेट भी आ रही है, डेट भी उसी के बीच में आ रही है, मतलब अपर बाउंड पे आ रही है, तो ये भी सेलेक्ट हो गया। क्या कॉस्ट 400 से ज्यादा है? मुझे बताओ ये दो टपल जो सेलेक्ट हुए वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यही दो टपल सेलेक्ट होने चाहिए? पहली क्वेरी रन करके रिप्लाई करो सब लोग। अगर आपने रिप्लाई किया है तो अब मैं अपने पेन का कलर चेंज करता हूं और मैं यहाँ पे ब्लू पेन लेके, ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ। अब कह रहा है आपने जो टपल सेलेक्ट किए हैं उसमें से आप बुक आईडी निकाल लें और पेजेस निकाल लें, तो मैं बुक आईडी निकाल लेता हूँ। तो इसकी बुक आईडी कितनी है? 103 और पेजेस कितने हैं? 250। 103 और पेजेस कितने हैं? 300। तो मैंने लिख लिया 103 और 300। दूसरे वाले टपल के इस टपल के 106 और 450, 106 और 450। तो पहली क्वेरी सॉल्व होने के बाद इतना आंसर आ गया। अब मैं सबको मिटा दे रहा हूं, अब मैं दूसरी क्वेरी सॉल्व करूंगा। अब मैं दूसरी क्वेरी की तरफ जाता हूं। चलो अब दूसरी क्वेरी की तरफ चलते हैं। दूसरी क्वेरी क्या कह रही है? तुम बुक आईडी और पेजेस ही सिलेक्ट करो, ऑब्वियस है क्योंकि यूनियन करना है तो दो, मैंने बताया था सेम होने चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। अब कह रहा है पेजेस 250 से ज्यादा हो और कॉस्ट 400 से ज्यादा या बराबर हो। तो पेजेस 250 से ज्यादा है? नहीं, पहला ही गलत हो गया। पेजेस सॉरी, पेजेस 250 से ज्यादा? हाँ ज्यादा है। और क्या कॉस्ट 400 से ज्यादा है? नहीं, तो कंडीशन गलत हो गई। एक तो सही है लेकिन दूसरे, पेजेस 250 से ज्यादा है, हाँ। कॉस्ट 400 की ज्यादा या बराबर? हाँ बराबर है, तो ये वाला टपल सेलेक्ट हो रहा है। ध्यान से देख लेना, अगर मैं पेजेस 250 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। कॉस्ट 400 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, ये भी सिलेक्ट हो रहा है। पेजेस 250 से ज्यादा है? नहीं, 250 है, इसलिए गलत हो गया। पेजेस 250 से ज्यादा? हाँ ज्यादा है। कॉस्ट 400 से ज्यादा? हाँ ज्यादा है। पेजेस 250 से ज्यादा? हाँ ज्यादा है। कॉस्ट 400 से ज्यादा या बराबर है? हाँ बराबर है। पेजेस 250 से ज्यादा? हाँ ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट 400, तो ये नहीं होगा। तो अब चार टपल सेलेक्ट हो गए, इनकी बुक आईडी और वो लिख लेते हैं। तो इसकी एक की बुक आईडी है 102 और पेजेस है 500, और एक की बुक आईडी है 103 और पेजेस हैं 300। एक की बुक आईडी है 105 और पेजेस है 350, और एक की बुक आईडी है 106 और पेजेस है 450। अब कह रहा है व्हाट विल बी द पेजेस, तो ये एक आउटपुट ये आ गया। अब इसके बीच में मैंने लगा दिया यूनियन ऑल। अब कह रहा है पेजेस बताने, अब बताओ जरा क्या आंसर आएगा। पहली बात मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, ये कोर देखो मैंने आपको बताया था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से मेरे बच्चों, एक होती है नेस्टेड क्वेरी, ठीक है, जो मैं आपको उस दिन करा चुका हूँ। नेस्टेड क्वेरी याद है ना, कराई थी हमने इससे पहले वाली शीट जब सॉल्व की थी कल, तो उसके पहले वाली शीट में नेस्टेड क्वेरी कर ली थी हमने। सब लोग बोलो भाई, ईसी वाले बच्चे भी बोलो। कल नेस्टेड क्वेरी की ना, बहुत सारी ईसी वाले बच्चे भी देखे। नेस्टेड क्वेरी कल बहुत सारी की ना हमने, कि अंदर वाली क्वेरी से वो C1 C2 निकल रहा था, फिर वो बाहर यूज हो रहा था, ठीक है। वो तो है नेस्टेड क्वेरी। मेरे बच्चों फिर से देखो, एक होती है कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी। कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी, कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी में क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है वो देखो ध्यान से। अगर आपने बबल सॉर्ट का प्रोग्राम कभी भी बनाया या नहीं भी बनाया, अगर फॉर इसी वाले बच्चों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है क्या? इसी वाले बच्चे रिप्लाई करें, सी लैंग्वेज पढ़ी है क्या आप लोगों ने बच्चों? यस सर, यस सर। पढ़ी है ना। देखो सी लैंग्वेज में आपने एक नेस्टेड लूप देखा होगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है मेरे बच्चे। और फिर हम अंदर जाते हैं, फिर हम लिखते हैं फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू आई,
J प्लस प्लस, इसका क्या मतलब है कि अंदर वाला लूप पूर्णतः पूरी तरीके से बाहर वाले लूप में डिपेंड कर रहा है। आई की जो भी वैल्यू आप अंदर से प्रोड्यूस बाहर से प्रोड्यूस करेंगे, अंदर वाला लूप उस पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से आउटपुट देगा बाहर वाले को, बाहर वाला काम करेगा। दैट इज कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी का क्या मतलब होता है? अगर एक क्वेरी है, उसके अंदर कोई इनर क्वेरी है, तो पहले बाहर वाली क्वेरी, पहले बाहर, अभी तक नेस्टेड क्वेरी में ऐसा हो रहा था। नेस्टेड क्वेरी में क्या होता है? पहले मैं लिखता हूं नेस्टेड क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी लिखता हूं, सिर्फ नेस्टेड क्वेरी। तो नेस्टेड क्वेरी में क्या हो रहा था? अंदर वाली क्वेरी में कुछ कुकर चढ़ा हुआ था, ये कुकर में खाना बन रहा था, खाना बन के बाहर आ जा रहा था, और बाहर वाली क्वेरी उसको कुछ प्रोसेस कर रही थी, उसमें कुछ तड़का वड़का टाइप लगा रही थी, और लगाने के बाद आउटपुट दे रही थी। लेकिन को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी में क्या होता है? अंदर वाली क्वेरी पहले बाहर वाली क्वेरी से कहती है पहले पहले तुम मुझे कुछ दो, फिर उसके बाद वो खाना बनाती है, फिर वो अंदर बाहर वाले को देती है, और फिर बाहर वाला कुछ प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। दिस मीन्स कि जब अंदर वाली क्वेरी बाहर वाली क्वेरी पे भी डिपेंड करे, तो उसे बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी के दो पार्ट। एक होता है इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी, जो मैंने आपको कल बहुत सारी कराई, और एक होती है डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। और डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी को ये बोलते हैं कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी, ये मैं करा चुका हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी और डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी को ही हम बोलते हैं कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी, जिसमें पहले बाहर वाली क्वेरी अंदर वाली क्वेरी को कुछ देती है, अंदर वाली क्वेरी प्रोसेस करती है, फिर वो बाहर वाले को देती है, फिर बाहर वाली प्रोसेस करती है, उसके बाद आउटपुट देती है। पहले ये बताओ कोरिलेटेड रिवाइज हो गया आप लोगों का? रिप्लाई करो भाई सब लोग, कोरिलेटेड रिवाइज हो गया? और मैं अभी शो करूंगा, दिखाऊंगा कैसे समझ में आता है, इसे कोरिलेटेड क्यों बोलते हैं, ये समझ में आएगा आप लोगों को। और इसके क्वेश्चन कम से कम आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे इन्फोसिस में। और इसके कम से कम अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है, कम से कम 3 क्वेश्चन, 2 से 3 अगर क्वेश्चन आएंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके गेट पर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है? अगर आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करना कर रहे हैं, जैसे मैंने सारे किए हुए हैं, तो अगर आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर गेट के आपने एसक्यूएल के मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन निकाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 8 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अगर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए अगर 10 साल में, और इसमें 50 क्वेश्चन एसक्यूएल के, तो मेरा नहीं ख्याल कि 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन से कम आपको कोरिलेटेड के मिले होंगे, ठीक है? अगर आपने गेट की तैयारी की है। अगर कुछ एक बच्चा मुझे बोल रहा था सर गेट के क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्या हो रहा है, देखो कैसे पता चला ये कोरिलेटेड। एक बारी यहां पे कह रहा है देयर इज अ रिलेशन बुक, तो एक रिलेशन बुक है जिसमें 2 कॉलम है, टाइटल और प्राइस, ठीक है? कह रहा है कंटेन्स अ टाइटल एंड प्राइस, उसमें टाइटल है बुक का नाम, सी, जावा, पाइथन ऐसे नाम है, ऑफ डिफरेंट बुक्स, अलग अलग बुक्स हैं। एज्यूमिंग दैट नो टू बुक हैव अ सेम प्राइस, ये हम मान के चल रहे हैं किसी भी 2 बुक का सेम प्राइस नहीं है। व्हाट डज द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी डू, ये क्वेरी क्या कर रही है? तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे बता दूं, कोई हवा तो है नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा, चलो कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक है? तो मैंने एक टेबल बनाया बुक, ठीक है? मैंने एक टेबल बनाया बुक और इसमें 2 कॉलम लिए। अब एक टेबल बनाया बुक, इसमें 2 कॉलम लिए, एक लिया टाइटल TIT और एक लिया प्राइस, ठीक है? अब मैंने एक लिया ए बुक जो 100 रुपए की है, एक बुक ली बी जो 200 रुपए की है, एक बुक ली सी जो 50 रुपए की है, एक बुक ली डी जो 150 रुपए की है, और एक बुक ली ई जो 300 रुपए की है। फाइन, यहां तक बात या तो इसको ऐसे मानते हैं, चलो इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। 300 यहां ले लो और 50 यहां पे ले लो। देखो मुझे ये भी पता है कि मुझे क्वेश्चन कैसे पढ़ाना है। अच्छा अब चलो, एक तो अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या एक एलायस बन रहा है, बुक का एक एलायस बन रहा है बी, एक नाम बी बन रहा है। अगर आपको वो याद होगा जो मैंने कराया था, क्या मैंने कराया था? मैंने कराया था सेल्फ ज्वाइन। तो एक बुक का एलायस बी बन रहा है और एक बुक का कह रहा है, और अंदर वाली क्वेरी में भी बुक का एक एलायस बन रहा है टी, मतलब बुक के 2 टेबल बन रहे हैं, एक का नाम है बी और एक का नाम है टी, मतलब एलायस बन रहा है। तो और ध्यान से देखो कैसे ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी है कि बाहर वाला बी अंदर यूज हो रहा है, देखो अंदर वाले टी से बाहर वाला बी कंपेयर हो रहा है, इसका मतलब ये बाहर वाले की जरूरत हमें अंदर पड़ रही है, इस वजह से ये कोरिलेटेड या डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। बोलो रिप्लाई करो, समझ में आया या नहीं आया? सब लोग रिप्लाई करो कि हाँ सर, इसलिए ये डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है क्योंकि बाहर वाले का रेफरेंस अंदर आ रहा है, बाहर वाला यूज हो रहा है, पूर्णतः पूरी तरीके से यूज हो रहा है सर, इसलिए ये डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है। बाहर वाला जब तक इसको अपना सामान नहीं देगा, अंदर वाला कुछ नहीं कर पाएगा। और देखो कैसे करेंगे, तो अब हम हमें 2 टेबल बनाने हैं क्योंकि एलायंस बन रहा है, तो मैंने एक टेबल और बनाया बुक नाम का, सेम टेबल, इसमें थी टाइटल, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, और प्राइस। और देखो मैं कितने शानदार तरीके से समझाता हूं, इन्फोसिस का क्वेश्चन आपके लिए हलवा बना दूंगा, A B C D और E, और ये है 100, ये है 200, ये 300, ये 150 और ये 50। फाइन, अब मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए,
और कौन सा कलर ले लूं अब आपके लिए, देखिए भाई, चलो ये वाला ले लेते हैं। चलो ये कलर ले लिया। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी को। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इनर क्वेरी सॉल्व करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। कह रहा है यहाँ पे सेलेक्ट काउंट स्टार, अरे भाई कर लेंगे काउंट स्टार, देगा फ्रॉम बुक एस टी, मतलब क्या है, एक तो टेबल है बी और एक टेबल है टी। पहले बताओ यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बाहर वाले टेबल का नाम है बी, सेम टेबल का नाम, अंदर वाले सेम टेबल का नाम टी है। भाई इतना तो आपको बता चुका हूं, कितनी बार समझा चुका हूं। ये अलाइसिंग कर रहा है, अलाइसिंग, इसे बोलते हैं अलायस बनाना। ठीक है, और लोग रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और लोग रिप्लाई करो भाई जल्दी जल्दी। ठीक है जी, ठीक है, चलो। अब दो टेबल हो गए। अब देखो अंदर वाली क्वेरी क्या कह रही है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर वाले के एक टपल को उठाते हैं, इसको देखो ये मैंने टिक कर दिया, इसको उठाया और अंदर वाले के सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए कि बी का प्राइस कम होना चाहिए टी के प्राइस से, बी का प्राइस ज्यादा होना चाहिए टी का प्राइस से, मतलब टी का प्राइस कम होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले बी का प्राइस क्या है, 100। आओ, क्या टी का प्राइस बी के प्राइस से कम है ना, बराबर है। क्या अब टी का प्राइस बी के प्राइस से कम है, बी का प्राइस तो 100 है, कम नहीं है भाई, कम नहीं है, ज्यादा है, तो ये भी नहीं आएगा। क्या टी का प्राइस बी के प्राइस से कम है ना। क्या टी का, ये 150 है, क्या ये 150 है, ये 150 है, ये 150, ये 150 है। क्या टी का प्राइस बी के प्राइस से कम है ना। क्या टी का प्राइस बी के प्राइस से कम है, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। क्या टी का प्राइस बी के प्राइस से कम है, ये कंडीशन, यस, तो ये टिक हो गया। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यस हो गया। अब चलाएंगे काउंट स्टार, तो कितने काउंट स्टार टी में से सिलेक्ट हुए, कितने कॉलम सिलेक्ट हुए, बताओ कितने, सॉरी कितने रोज सेलेक्ट हो गई फिर, एक, वेरी गुड पाखी, एक, वेरी गुड कशन, स्नेहा, अंकित। तो इस टेबल में जब इसके पहले टपल से कंपेयर कराया तो टोटल एक सेलेक्ट हो गई, तो इस पूरी अंदर वाली क्वेरी का आंसर आ गया एक। देखो अब ध्यान से, अब मत लिखो, ध्यान से देखो, एक आ गया। अब कंपेयर, अब बाहर वाली क्वेरी में क्या चलेगा, वेयर चलेगा। अब अंदर वाली क्वेरी का काम तमाम, अब वेयर चलेगा, वेयर 1 <3। क्या 1 3 से छोटा होता है, रिप्लाई करो फास्ट, रिप्लाई करो, क्या 1 3 से छोटा होता है, रिप्लाई करो फास्ट, हाँ छोटा होता है, वेरी गुड वेरी गुड। अब जैसे ही तो छोटा होता है, कंडीशन हो गई ट्रू, और मैं ए के पास गया, उसके कान पे बोला, मैंने कहा हेलो ए ने बोला हाँ बोलो। मैंने कहा भाई तेरे को पता है, उसने बोला क्या, मैंने कहा भाई तू जीत गया। मैंने कहा, उसने कहा कैसे जीत गया, कहता है मैंने कहा तेरे को मैंने लिया था ना, कंडीशन ट्रू आ गई, तो दोस्त तू तो आ रहा है, तू तो आ रहा है, तू तो टीम में है, तू तो टीम में है दोस्त, तू तो टीम में है। ए खुश हो गया, इन्हें कहा थैंक यू, चल अब बी की बारी कर, अब बी को चेक कर। अब मैंने बी को उठाया, और बी को उठाया और मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, और ये 100 था। अब मैं फिर से बी को उठाया और बी के इस प्राइस को सबसे कंपेयर करूंगा, कंडीशन यही रहेगी कि टी का प्राइस बी के प्राइस से कम होना चाहिए। तो क्या टी का प्राइस बी के प्राइस से कम है, क्या 100 200 से कम है, रिप्लाई करो फास्ट जल्दी जल्दी, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। यस, टी का प्राइस बी के प्राइस से कम। अब मैंने सेकंड टपल उठाया है ना बी का, सब लोग रिप्लाई करो, मैं 3 4 बार समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो भाई, बस 3 4 लोग भाई कंपेयर कर रहे हैं ना, एक इसका उठाया, अब इससे कंपेयर, हाँ कम है, क्या ये कम है ना, ये कम नहीं है, क्या ये कम है ना, ये कम नहीं है, क्या ये कम है, हाँ ये कम है, क्या ये कम है, हाँ ये कम है। तो अब बताओ कितना। अब ये जब सेलेक्ट हो गया, ये सब हो गया, तो अब काउंट स्टार की वैल्यू कितनी आएगी, रिप्लाई करो। अब 3, वेरी गुड, 3 3 3, स्नेहा। अब इस अंदर वाले का आंसर आ गया 3, स्नेहा। तो 3 क्या 3 से छोटा होता है, स्नेहा। क्या 3 3 से छोटा होता है, स्नेहा। क्या 3 3 से छोटा होता है, देवशीष तुम्हारा नाम स्नेहा आज से, राजबाबू का नाम भी स्नेहा। स्नेहा क्या 3 3 से छोटा होता है, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मैं बी के पास गया, मैंने कहा भी यार सॉरी, क्या हुआ, मैंने कहा यार मैंने तेरे को लिया था, आंसर आ गया फॉल्स, तो मैं तेरे को नहीं ले सकता यार। तो बी ने बोला यार ओह मैं टीम में नहीं हूं, मैंने बोला नहीं यार तुम टीम में नहीं हो। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, और ध्यान से, अब बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू करो। अब सी की बारी आई, सी को 300 उठाया, मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, सी को 300 उठाया और 300 उठाया और 300 उठा के वही फिर वही कंपेयर करूंगा कि टी का प्राइस बी के प्राइस से कम होना चाहिए, कम है हाँ कम है, कम है हाँ कम है, कम है नहीं बराबर है, कम है हाँ कम है, कम है हाँ कम है। बताओ कितने टपल आएंगे, काउंट स्टार में कितना आएगा, जल्दी बोलो। 4। क्या 4 3 से छोटा होता है, रिप्लाई करो फास्ट, अब खत्म करो। 4 3 से छोटा होता है, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। मैं सी के पास गया, मैंने कहा सी भाई तेरे को जब लिया था आंसर फॉल्स आ रहा है, तू तेरे को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो उसने बोला चल कोई बात नहीं, डी भी अपना भाई है, उसे सिलेक्ट कर ले। अब देख डी को सिलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर वही कंडीशन चलेगी, टी का प्राइस
बी के प्राइस से कम होना चाहिए। 100 कम है 150 से, हाँ कम है। 200 कम है नहीं। 300 कम है नहीं। 150 से कम है नहीं। 50 150 से कम है हाँ। कितना आंसर आ गया? काउंट स्टार की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्या 2 3 से छोटा होता है? ट्रू या फॉल्स? 2 3 से छोटा होता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। जैसे ट्रू हुआ, मैं डी को बोला, मैंने कहा डी भाई, उसने बोला हाँ। मैंने कहा तू आ रहा है दोस्त, तू आ रहा है, तेरे को जब लिया था आंसर ट्रू आ रहा है। तो उसने बोला थैंक यू यार, थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। अब 50 को लिया, फिर वही कंडीशन होनी चाहिए, टी का प्राइस बी के प्राइस से कम होना चाहिए। 150 से कम है नहीं, 250 से कम है नहीं, 350 से कम है नहीं, 150 से कम है नहीं, 50 से कम है नहीं। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? जीरो। क्या आंसर आया? जीरो। इसका आंसर आ गया जीरो। क्या 0 3 से छोटा होता है? रिप्लाई करो। क्या 0 3 से छोटा होता है? रिप्लाई करो। यस। फिर मैंने ई को बोला कान पे, मैंने कहा ई, मैंने तेरे को लिया था, आंसर ट्रू आ गया, तू आ रहा है टीम में, तू भी टीम पे है। अब 3 ऐसी किताबें सिलेक्ट हो रही है, एक का प्राइस है 100, 200, 300, 150 और 50। अब कौन सी 3 किताबें सिलेक्ट हो रही है? अब आंसर को देख के बताओ। अभी तो 5 ही किताबें ली थी, मान लो 10 लेता, अभी भी बताओ कौन सी 3 किताबें सिलेक्ट हो रही हैं? रिप्लाई करो भाई सब लोग। कौन सी 3 किताबें सिलेक्ट कर रहा हूं मैं? कौन सा आंसर सही लग रहा है अब आपको? कौन सी 3 किताबें? आंसर आंसर बताओ। ए बी, फिर वही बात, आंसर बताओ। आंसर सी। वेरी गुड, आंसर इज सी। कह रहा है हम कौन सी किताबें चूज कर रहे हैं। अगर हमने 5 किताबें ली, उन 5 में से टाइटल ऑफ 3 लीस्ट एक्सपेंसिव बुक, जो 3 सबसे सस्ती थी, आप यहां पे घर जाके ना 8 किताबें ले लेना, और आप इसको ऐसे ही रन कराना, तो देखना सिर्फ वही 3 किताबें आएंगी जो सबसे सस्ती थी। कोई बात नहीं बेटे, देखो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान हो। ये लाइफ, ये 5 साल के लिए मैं 5 साल के लिए आपको गिफ्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। 5 साल के लिए ये क्वेश्चन गिफ्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन गिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो 5 साल तक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नो मैटर आपको कितना एक्सपीरियंस है। आज से बाद 5 साल बाद मेरे को याद रखोगे, मेरा नाम है पारुल कुंद्रा। अगर अगर मैं कहीं गलत हो जाऊं तो मुझे बता देना, मेरा नंबर भी तुम्हारे पास है। 5 साल तक तुमसे यही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है जो तुमसे इंडस्ट्री में बार बार पूछा जाएगा, और सबसे ज्यादा इंटरव्यू में तुमसे हो सकता है अभी पूछा जाए। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे कॉलेज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी किसको मिल रही है, तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आपके टेबल, कॉलेज का नाम है एलन और टेबल का नाम है एलन, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स सैलरी। अगर आपसे पूछे कि आपके कॉलेज में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम है एलन। तो एलन टेबल है जिसमें कई कॉलम है, आईडी है, फैकल्टी आईडी, एफ आईडी, एफ नेम, सैलरी, ये नेम, सैलरी। तो आप सिर्फ इतना लगा दें मैक्स सैलरी, तो मैक्स एक एग्रीगेट फंक्शन है, तो मैक्सिमम सैलरी आपको निकाल देगा। अगर मैं बोलूं कि आपके पूरे कॉलेज में सबसे मिनिमम सैलरी किसको मिल रही है, तो आप मिन लगा देंगे, तो मिनिमम सैलरी कितनी है वो पता चल जाएगी कि वो मिनिमम सैलरी कितनी है। तो आपको पता चल जाएगा सर मिनिमम सैलरी हमारे कॉलेज में 8,000 है या 10,000 है, सर मैक्सिमम सैलरी हमारे यहाँ 2 लाख रुपए है, ठीक है, या 3 लाख है या 5 लाख है, वट एवर इट इज। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम्हारे कॉलेज में 3rd हाईएस्ट सैलरी किसको मिल रही है, तुम्हारे कॉलेज में 15th हाईएस्ट सैलरी किसको मिल रही है, तुम्हारे कॉलेज में 27th हाईएस्ट सैलरी किसको मिल रही है, ये क्वेश्चन का जवाब देना आसान नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का नाम है हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड nth, nth कुछ भी हो सकता है, हाईएस्ट सैलरी। लिख लें आप लोग, 5 साल के लिए गिफ्ट कर रहा हूं। जितने लोग आज मुझसे 5 साल का गिफ्ट लेना चाहते हैं ले लें, जिनको नहीं चाहिए वो आपकी मर्जी। ये मैं 5 साल के लिए गिफ्ट कर रहा हूं, और आप मुझे याद रखेंगे हमेशा 5 साल तक, आने वाले 5 साल तक, कि सर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से समझें कि इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं और कैसे सॉल्व। तो क्वेश्चन को क्या कहते हैं पहले रिप्लाई करो, समझ में आ गया क्या है ये क्वेश्चन, क्या पूछेगा इंटरव्यू में, कि हाउ टू फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी, कैसे निकालेंगे 3rd हाईएस्ट सैलरी, 4th हाईएस्ट सैलरी। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा, आज नहीं पूछेगा, साल भर बाद पूछेगा, साल भर बाद नहीं पूछेगा, 2 साल बाद पूछेगा। जब आप जिस भी कंपनी में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी को, किसी ना, मैं कह रहा हूं सबसे नहीं, किसी ना किसी मोड़ पे किसी ना किसी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो जब ये पूछा जाएगा, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो जब मेरा एक्सपीरियंस है तो पक्का सही बोल रहा हूं मैं। आओ इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले बात तो ये बताओ सब लोग, क्या ये कोरिलेटेड क्वेरी है या नहीं है?
पहले क्या आप इतना समझ पा रहे हो कि ये कोरिलेटेड क्वेरी है या नहीं? पहले आप बताओ कि कितने लोग कहते हैं कि नहीं सर ये कोरिलेटेड क्वेरी नहीं है, और कितने लोग कहते हैं हाँ सर ये कोरिलेटेड क्वेरी है? कितने लोग कहते हैं कि सर ये कोरिलेटेड क्वेरी है? नितेश वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया था। है, यस यस यस, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ है ना। देखो बाहर वाला टेबल ई, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, बाहर वाला टेबल ई अंदर अंदर एफ टेबल से क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है, ठीक है। और हमने दो टेबल बनाए, एक एम्प्लॉय का ई और एक एम्प्लॉय का एफ। तो देखो वही जो एम्प्लॉय टेबल था उसके दो एलायस बनाए, एक ई और एक एफ। यहां तक सब लोग रिप्लाई करो, सब 73 रिप्लाई आने चाहिए मेरे पास। सब लोग रिप्लाई करो, 73 रिप्लाई आने चाहिए। यस सर, हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही है कि सर ये क्या है सर? हाँ गुड, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ सर। और बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। 5 साल का गिफ्ट अगर लेना है तो बहुत ध्यान से समझिए इसको। 5 साल के लिए गिफ्ट दे रहा हूं मैं आपको, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। आप देखो कैसे क्या कर क्या रहा हूं, ध्यान से देखो मेरे बच्चों। फिर वही काम करना है ना। क्या कह रहा है? बाहर वाली क्वेरी को तो भूल जाओ अभी। कह रहा है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट तो छोड़ो अभी। कह रहा है फ्रॉम एम्प्लॉय एफ टेबल, इस पे ध्यान देना है। वेयर एफ की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए ई की सैलरी से। तो मैंने क्या किया था? पहला उठाएंगे इसकी सैलरी को, उठाएंगे ई की सैलरी को, और एफ के हर से कंपेयर करेंगे, और दिमाग में रखेंगे कि एफ की सैलरी जो अपने ई की सैलरी उठाई उससे ज्यादा होनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, ठीक है। एफ की सैलरी के अंदर इन सब की सैलरी इस उठाई हुई सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिप्लाई करो पहले बात, सब लोग रिप्लाई करो। हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है, आप जो बोल रहे हैं ये जो लिखा है ना, तो भैया एफ की सैलरी ई की सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए, बस, ठीक है। तो अब मैंने उठाई ई की सैलरी, तो एफ की सैलरी ज्यादा या बराबर है? बराबर है, टिक कर दिया। एफ की सैलरी ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं, कम है। एफ की सैलरी ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं। एफ की सैलरी ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं। एफ की सैलरी ज्यादा, हाँ ज्यादा है। एफ की सैलरी ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है। तो बताओ, अब ये सब हो गया। अब जब ये सब हो गया तो अब मैं काउंट कर रहा हूं डिस्टिंक्ट एफ सैलरी। अब मैंने डिस्टिंक्ट क्यों लगाया? कोई मुझे बता दे, मैं मान जाऊंगा उसको कि सर हमने डिस्टिंक्ट क्यों लगाया। क्यों लगाया? कोई भी अनम्यूट करके बोले डिस्टिंक्ट क्यों लगाया? डिस्टिंक्ट क्यों लगाया? व्हाई डिस्टिंक्ट? सर क्योंकि सिमिलर सैलरीज भी हो सकती बिल्कुल हैं। एग्जैक्टली देवशीष, वेरी गुड भाई। एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है 37,000 रुपए सिर्फ राहुल को मिले? हो सकता है यहाँ पे 5 ऐसे लोगों, अभी तो मैंने सिर्फ 6 एग्जांपल लिए, 6 टप्पल लिए। हो सकता है मैं अगर 600 टप्पल ले लूं तो ऐसा राहुल होगा, एक जोया होगी, एक देवशीष होगा, उसको 37,000 रुपए सैलरी मिल रही होगी। तो 37,000 तो बार बार आएगा ना, हमें बार बार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक बार चाहिए, इसलिए हमने डिस्टिंक्ट लगा दिया। तो हालांकि अभी ये जो दोनों टप्पल है वो डिस्टिंक्ट ही है। तो एफ डॉट सैलरी, अब काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? अभी बताओ, इसको जब मैंने रन कराया तो काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है? रिप्लाई करो भाई, सब लोग रिप्लाई। अरे रिप्लाई करो मैसेज से, सब लोग मैसेज से रिप्लाई करो, सब लोग, सबका 20, एक बोला 20 आएगी। 2 वेरी गुड, 2। तो इस पूरी अंदर वाली क्वेरी का आंसर आ गया 2। अब बाहर वाली क्वेरी का वेयर कंपेयर होगा। क्या 3 2 के बराबर होता है? रिप्लाई करो, क्या 3 2 के बराबर होता है? नहीं। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स या ट्रू? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स या ट्रू? अभी अभी समझाया था, फॉल्स। मैं रोहित के पास गया, मैंने कहा रोहित भाई, रोहित रोहित कह रहा हाँ क्यों रो रहे हो? मैंने कहा रोहित यार तुम नहीं आ रहे हो यार, तुम्हें नहीं ले सकता। उसने बोला क्यों? कहना मैंने जब तुम्हारी वैल्यू ली ना तो यार अंदर से फॉल्स आ गया। तो रोहित ने बोला कोई बात नहीं यार, अमित अपना भाई, अमित को चेक कर ले। मैंने कहा हाँ यार अमित को चेक करता हूँ। अब अमित की बारी आएगी, अमित। फिर वही कंडीशन, अमित को मैंने लिया, अब अमित को मैंने उठाया, और अमित की सैलरी के ऊपर यही कंडीशन लगाई कि एफ की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए ई की सैलरी से। क्या ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, एफ की सैलरी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? नहीं, बराबर है। क्या ज्यादा है? नहीं। क्या ज्यादा? हाँ बिल्कुल ज्यादा है। क्या ज्यादा? हाँ बिल्कुल ज्यादा है। क्या ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है। अब बताओ कितने टपल आ रहे हैं? रिप्लाई करो, अब जल्दी करेंगे, रिप्लाई करो फास्ट। 4। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? आंसर आ रहा है 4। ट्रू या फॉल्स? 4। ट्रू या फॉल्स? 4। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि भाई 3 4 के बराबर नहीं होता। मैं अमित के पास गया, मैं रोने लगा। मैंने कहा अमित भाई सॉरी यार तुम भी नहीं आ रहे हो। उसने बोला क्यों नहीं आ रहा हूं? मैंने कहा यार तेरे को जब लिया तो आंसर फॉल्स आ रहा है। उसने बोला चल कोई बात नहीं दोस्त, चंदन अपना ही भाई है, चंदन को लेके देख। मैंने चंदन को उठाया। फिर वही कंडीशन कि एफ की सैलरी ई की सैलरी से ज्यादा होना। ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। ज्यादा है? ज्यादा है? ज्यादा नहीं, बराबर है। ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। ज्यादा है? ज्यादा है। कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं बताओ भाई, रिप्लाई करो, कितने आ रहे हैं? 6। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। मैं चंदन के पास गया, मैंने कहा चंदन। उसने बोला हाँ। मैंने कहा भाई तेरे को नहीं ले सकता। उसने बोला क्या हुआ? मैंने कहा आंसर फॉल्स आ रहा है। उसने बोला चल कोई बात नहीं यार, राधे अपना भाई, सलमान भाई है ये अपना, राधे है ये, सलमान है अपना, इसको ले ले। मैंने 51,000 को लिया। मैंने कंपेयर किया, एफ की सैलरी ज्यादा, हाँ ज्यादा है। इसकी ज्यादा है? नहीं ज्यादा है। एफ की सैलरी ज्यादा है? नहीं ज्यादा है। बराबर है? हाँ ज्यादा है। हाँ ज्यादा है। कितना? ये ज्यादा है? नहीं ज्यादा नहीं है। कितना आ रहा है टप्पल? 3। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। और ये देखो राधे ही है, पूरे टेबल को ध्यान से देखो, राधे ही ऐसा बंदा है जो थर्ड हाईएस्ट सैलरी ले रहा है। देखो राधे सेलेक्ट हो गया और एग्जैक्ट सही आंसर निकाला है, राधे ही थर्ड हाईएस्ट सैलरी ले रहा है।
राधे ही थर्ड हाईएस्ट सैलरी ले रहा है। देखो भाई, ले रहा है या नहीं ले रहा है, बताओ सब लोग बताओ, राधे थर्ड हाईएस्ट सैलरी ले रहा है या नहीं ले रहा है? तो देखो सबसे हाईएस्ट सैलरी है 1,14,000, दूसरी है 1,00,000, तीसरी है 51,000। और अगर आपको फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालनी तो क्या करोगे? अगर फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालनी तो क्या करोगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, या आप 3 की जगह 4 लिख देंगे, 15 निकालना है 15 लगा देंगे। अरे इंटरव्यूअर से बोलो तुम पूछो तो, यू जस्ट आस्क सर, हमें सब पता है, आप पूछो तो सर। 4 पूछोगे तो हम 4 लगा देंगे, 15 पूछोगे हम 15 लगा देंगे। बताओ भाई कैसा समझ में आया 5 साल का गिफ्ट, कैसा लगा आपको 5 ईयर गिफ्ट? रिप्लाई कह रहा है, देखो ध्यान से कह रहा है, कंसीडर फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा। एक एम्प्लॉय दिया है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, उसका नाम है, उसका डिपार्टमेंट है, होगा। एक है कस्टमर टेबल, उसमें कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का नाम है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी और रेटिंग है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी वही है, वो जो एम्प्लॉय आईडी वही सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी है, वही लिखा हुआ है साफ साफ। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी इज अ फॉरेन की, ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। फॉरेन की रेफरिंग टू एम्प्लॉय आईडी, बिल्कुल ठीक है, ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन। यहां तक बात समझ में आती है। एज्यूम दैट ईच एम्प्लॉय मेक अ सेल टू एटलीस्ट वन कस्टमर। मान के चलते हैं कि हर एम्प्लॉय ने किसी ना किसी कस्टमर को सेल्स किया ही किया है, कम से कम किसी को। व्हाट डज द क्वेरी रिटर्न, ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगी? ध्यान से देखना। अब देखो, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं कस्टमर टेबल बनाता हूं, मैंने लिखा C1, पहले मैं एम्प्लॉय ले लेता हूं, तो मैं 3 एम्प्लॉय ले लेता हूं, E1, E2 और E3, मतलब 3 टपल ले रहा हूं, 3 एम्प्लॉय ले रहा हूं। इस टेबल के अंदर मैं 3 नाम की मुझे जरूरत नहीं, देखो कहीं पे भी नाम की जरूरत नहीं। कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन को, ये भी देख लो। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नाम की जरूरत नहीं है, तो जब नाम की जरूरत नहीं है तो उसका क्यों हम एक टेबल बनाए, उसमें आईडी लिखे, नाम लिखे, डिपार्टमेंट, कहीं पे भी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो जब नहीं है तो क्यों फालतू का, मैंने 3 एम्प्लॉय ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे जरूरत है कुछ उसकी रेटिंग की और ये सब की, तो मैंने कस्टमर ले लिया। कस्टमर के नाम की जरूरत नहीं, इसने नाम नहीं लेंगे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी ले लिया, और तो मैंने पहले कस्टमर ले लो, C1, C2, C3, C4 और C1, C2, C3, C4, ठीक है। और एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहां पे आता है, दूसरा आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी। मान लो E1 ने C1 को भी सामान बेचा और E1 ने C3 को भी सामान बेचा, E2 ने C2 को सामान बेचा और E3 ने C4 को सामान बेचा, ठीक है। C1 ने E1 की रेटिंग तो गुड दे दी, लेकिन C3 ने ये E1 है, C3 ने E1 की रेटिंग बैड दे दी। इसने बोला भाई C3 को पसंद नहीं आया। C2 ने E2 की रेटिंग गुड दे दी और C4 ने E3 की रेटिंग बैड दे दी। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले बताओ मुझे, ये बताओ यहां तक ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पहले बोलो ये, पहले भाई तो क्वेश्चन को एक फ्रेम करना सीखना चाहिए, पहले फ्रेम करें हम क्वेश्चन को, तभी सॉल्व करेंगे। और मैं समझा रहा हूँ, जानबूझ के समझा रहा हूँ, मुझे पता है कुछ लोगों ने जवाब ऐसे ही दिए, मुझे ये भी पता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप ना भी कहते ना, नैन्सी भी ना कहती, तब भी मैं समझाता इस क्वेश्चन को। तो अब चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये टेबल हो गया हमारा कस्टमर टेबल, तो मैं यहां लिख ले रहा हूँ कस्टमर, कस्टो से जो बनने वाला है वो कस्टमर है। अब ध्यान से देखो, क्या ये कोरिलेटेड क्वेरी का क्वेश्चन है या नहीं? पहले तो ये रिप्लाई करो भाई, क्या ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी का क्वेश्चन है या नहीं? रिप्लाई करो भाई, क्या ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी का क्वेश्चन है या नहीं? भाई रिप्लाई करो सब लोग। बिल्कुल है, बाहर का ई अंदर अंदर यूज हो रहा है, देख लो बाहर का ई अंदर यूज हो रहा है कंपैरिजन में, तो बिल्कुल ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी का क्वेश्चन है 100%। इतना धीरे मत करो यार, जल्दी जल्दी करो, इतना धीरे मत करो, जल्दी जल्दी करो ताकि मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूं। जल्दी रिप्लाई करो। और क्या ये कोरिलेटेड क्वेरी का क्वेश्चन? हाँ, ध्यान से अब देखो, ध्यान से। तो अब मैं चलता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले इसको मैं उठाऊंगा, E1 को उठाऊंगा और सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यही तो करूंगा। सबसे पहले E1 को उठाऊंगा और सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और कंडीशन क्या चेक करूंगा कि C की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी, ठीक है, ये कस्टमर है, ये कस्टमर की आईडी है, ये उसकी रेटिंग है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा, सी की रिप्रेजेंटेटिव आईडी ई की एम्प्लॉय आईडी के बराबर होनी चाहिए। चलो सबसे पहले E1 को उठाया, क्या E1 के बराबर है? बताओ सब लोग, बताओ। सबसे पहले E1 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या E1 और इस E1 के बराबर है? बोलो, रिप्लाई करो सब लोग। नहीं भैया, क्या करते थे हम लोग, यही तो करते थे, सबसे पहले इसको उठाएंगे और सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन क्या करें, सी की रिप्रेजेंटेटिव, ये सी है ना, सी की रिप्रेजेंटेटिव आईडी बराबर होनी चाहिए जो हमने ई उठाया है। हाँ बराबर है, बराबर है, लेकिन साथ में उसकी रेटिंग गुड भी होनी चाहिए। हाँ रेटिंग भी गुड है, तो ये टपल तो सेलेक्ट हो गया, अभी ये टपल सेलेक्ट हो गया, ध्यान से देखना। फिर अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या C1 ये जो E1 से उठाया है बराबर E2, यहाँ पे E2 है और यहाँ पे हमने E1 उठाया हुआ है, क्या ये बराबर है? नहीं बराबर नहीं, पहले ही बराबर नहीं है। क्या E1 हाँ बराबर है, और क्या रेटिंग गुड है? नहीं, रेटिंग गुड नहीं है। अब E1
E1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्या E1 E3 के बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो पहली बार में ही सिर्फ एक टपल सेलेक्ट हुआ। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बताओ भाई, सब लोग जल्दी से बताओ कि ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, नहीं आ रही तो फिर से समझो भाई, एक बार फिर से समझो कैसे करते थे। ये टेबल है, ये टेबल है, मान लो टेबल, तो क्या करते थे? पहला टपल उठाते थे और सबसे मल्टीप्लाई करते थे और कंपैरिजन करते थे। क्या सी की रिप्रेजेंटेटिव आईडी ई की इंप्लॉय आईडी के बराबर होनी चाहिए। तो ई की इंप्लॉय आईडी कौन सी उठाई है? E1, और सी की इंप्लॉय रिप्रेजेंटेटिव आईडी क्या है? अब सबसे मल्टीप्लाई करो, क्या E1 E1 के बराबर? हाँ बराबर है। अब दूसरी कंडीशन ये भी तो है कि रेटिंग गुड होनी चाहिए। हाँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। E1 E2 के बराबर है? नहीं। E1 E1 के बराबर हाँ, लेकिन क्या रेटिंग गुड है? नहीं, इस वजह से फेल हो गया। E1 E3 के बराबर है? नहीं। दोबारा समझा दिया, दोबारा समझा दिया। अभी भी रिप्लाई करो भाई, अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछो, प्लीज पूछो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो। नो सर, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अब ये पता करना है क्या E1 सेलेक्ट होगा या नहीं, इसके कान में क्या बताना है। अब यहां पे लिखा है नॉट एग्जिस्ट। अब नॉट एग्जिस्ट समझो, नॉट एग्जिस्ट। देखो ये देवशीष खरे, देवशीष खरे ये बाहर खड़ा हुआ है क्लास के, ये अंदर नहीं जाना चाहता। क्लास के अंदर, क्लास के अंदर यहां पे बाहर खड़ा हुआ है आतिक, ये क्लास के बाहर खड़ा, अंदर कोई टीचर है, ठीक है, अंदर कोई टीचर है। देवशीष खरे ने आतिक से बोला हेलो आतिक, आतिक ने बोला हाँ, बोला क्लास में कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना। और अगर इसने उत्तर उत्तर दिया हाँ, तो कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई? इसका क्वेश्चन क्या है? क्लास में कोई नहीं है, मेरा क्वेश्चन है क्लास में कोई नहीं है और सच में कोई नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? जल्दी बताओ, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? सब लोग रिप्लाई करो, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। तो सिंपल सी चीज है ना, मैं लिख दे रहा हूं यार, लाइफ टाइम के लिए ये भी ले लो। नॉट एग्जिस्ट पूछ ही रहा है कि क्लास में कोई नहीं है, और नॉट एग्जिस्ट अगर एम्प्टी हो तो कंडीशन ट्रू ही तो होगी यार मेरे भाई। और सपोज करो मैंने बोला नॉट एग्जिस्ट और आशीष खरे ने बोला हेलो कोई है नहीं क्या क्लास में? आतिक ने बोला है यार, ये बैठा हुआ नितेश बैठा हुआ, ये लहराब बैठी हुई है, ये जोया बैठी हुई है। तो इसने बोला नॉट एम्प्टी, तो कंडीशन क्या हो गई? इसका दिमाग क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो अगर नॉट एग्जिस्ट में कुछ भी आ रहा है तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। बोला ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इससे अच्छा नहीं समझा सकता, मेरी लिमिट है भाई, इससे अच्छा तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। बोले ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलो आप सॉल्व करें। तो जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था तो कौन सा सेलेक्ट हो गया टप्पल? कौन सा सेलेक्ट? कस्टमर आईडी निकाल लो अब इसमें से जो सेलेक्ट। तो इसका आंसर आ गया C1। और ये बाहर खड़े होकर पूछ रहा था नॉट एग्जिस्ट, मैंने कहा अरे एग्जिस्ट है मालिक, C1 अंदर बैठा हुआ है। तो कंडीशन क्या हो गई? रिप्लाई करो, फॉल्स या ट्रू? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स या ट्रू? रिप्लाई करो, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स या ट्रू? रिप्लाई करो, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, मैं E1 के कान पे गया और मैंने बोला भाई मैं तेरे को नहीं ले सकता। उसने बोला क्या हुआ? मैंने कहा तेरे को लिया ना, वो C1 अंदर बैठा हुआ था तेरी वजह से, तेरे को जो मैंने लिया अंदर C1 बैठा हुआ था, और कंडीशन नॉट एग्जिस्ट की वजह से फॉल्स हो गई, तो मैं तेरे को नहीं ले सकता। तो अब ये रोने लग गया। उसने बोला चल कोई बात नहीं, अपना दोस्त है E2, इसको ले लो। अब E2 को लेंगे और फिर वहीं लगाएंगे, सेम चीज, सेम कंडीशन, सेम। क्या E2 E1 के बराबर है? नहीं। क्या E2? हाँ, E2 E2 के बराबर है। और क्या क्या रेटिंग भी गुड? हाँ, रेटिंग भी गुड है। देखो ना कि E2 को उठाया, रिप्रेजेंटेटिव आईडी भी बराबर है और रेटिंग भी गुड है। तो ये आएगा या नहीं आएगा? रिप्लाई करो फास्ट, सब लोग रिप्लाई करो फास्ट, सब लोग रिप्लाई करो यार, बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके साथ, एक एक चीज समझा रहा हूं। आ गई। तो ये सेलेक्ट हो गया। क्या E2 E1 के बराबर है? नहीं। क्या E2 E3 के बराबर है? नहीं। कितने टपल सेलेक्ट हो गए? कितने टपल सेलेक्ट हो गए? रिप्लाई करो, कितने टपल सेलेक्ट हो गए? एक। तो अब इसमें से कह रहा है इसकी कस्टमर आईडी निकाल लो। तो कस्टमर आईडी क्या है? C2। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? रिप्लाई करो, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ये बोल रहा है नॉट एग्जिस्ट, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? बताओ भाई, फॉल्स। ये बोल रहा है कोई नहीं होना चाहिए अंदर, और अंदर वाले ने C2 को निकाल दिया। ये पूछ रहा था बाहर खरे, बाहर से पूछ रहा था कोई नहीं। आतिक ने बोला यार C2 बैठा है क्लास में, मैं E2 का है। मैंने कहा E2 तुम्हें बहुत मार मारूंगा। तो E2 ने बोला तुम्हारी वजह से C2 अंदर बैठा हुआ, मैं तेरे को नहीं ले रहा। तो E2 चला गया। E2 ने बोला कोई बात नहीं। अब आती E3 की बारी, तो फिर वही सेम कंडीशन, सेम। अब ध्यान से देखना, E3, क्या E3 E1 के बराबर है? नहीं। क्या E3 E2 के बराबर है? नहीं। क्या E3 E1 के बराबर है? नहीं। क्या E3 E3 के हाँ, E3 E3 के बराबर है। क्या कंडीशन गुड है? नहीं। रेटिंग गुड नहीं है, बैड है। तो ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तब जब ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो अब बताओ जब मैं इस क्वेरी को रन कराऊंगा तो क्या कस्टमर आईडी, कोई कस्टमर आईडी आएगी? रिप्लाई करो, कोई कस्टमर आईडी आएगी? नहीं। तो यहां पे आएगा नो रो, कोई भी रो नहीं आएगी। अब देखो, अब कह रहे नॉट एग्जिस्ट, कोई नहीं है क्लास में। अब बताओ कोई नहीं है क्लास में, ट्रू या फॉल्स?
कोई नहीं, ट्रू। तो E3 को बोलूंगा, E3 को ये गोद में उठा लेगा, E3 को देवशीष गोद में उठाएगा, भाई तू आ रहा है, तेरी वजह से कोई नहीं है क्लास में। तो E3 आ रहा है, और E3 कौन सा एम्प्लॉय है जिसको किसी ने भी गुड रेटिंग नहीं दी है। तो E1 को गुड रेटिंग मिली थी, E1 नहीं है। E1 को इसने बैड दी थी, लेकिन एक ने गुड दी थी, E1 नहीं आया। E2 को गुड मिली थी, E2 नहीं आया। E3 को बैड ही मिली थी, मान लो 4-5 कस्टमर सभी बैड देते तो E3 पक्का आ जाता। तो भाई यार, नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विद नन ऑफ देयर कस्टमर हैविंग गुड रेटिंग। कह रहा 3 टेबल, कंसिडर स्कीमा 3 टेबल्स, कस्टमर ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, परचेज ठीक है। 1 कस्टमर कैन परचेज ऑल द प्रोडक्ट, मतलब एक कस्टमर है जो सारे प्रोडक्ट खरीद सकता है। हाँ ठीक है, सही बात है, कोई बात नहीं। कह रहा है टेबल कस्टमर है जिसमें 2 कॉलम है, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, मैंने कहा ठीक है होगा। एक है प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का कलर, मैंने कहा ठीक है होगा। एक है परचेज जिसमें कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी और प्राइस है, मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब कह रहा है परचेज P1 और अंदर परचेज P2, तो क्या ये कोरिलेटेड है या नहीं? P1 को P2 से कंपेयर कर रहा है, पहले रिप्लाई करो भाई, कोरिलेटेड है या नहीं, रिप्लाई करो भाई सब लोग, कोरिलेटेड है या नहीं, रिप्लाई करो भाई। यस, बड़ी धीरे मत करो, जल्दी जल्दी करो, कोरिलेटेड है या नहीं, जल्दी करना, बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, आप लोग बहुत धीरे हो रहा है आज, ठीक है। ओके जी, चलो, तो कोरिलेटेड है तो बढ़िया है, फिर अगर कोरिलेटेड है तो ये बढ़िया हो गया। चलो अब चलते हैं भाई। कह रहा है कि P1 की कस्टमर आईडी चाहिए, अच्छा हाँ ठीक है चाहिए होगी। सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, तो हमें प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए। एक्सेप्ट मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, एक टेबल X है, एक टेबल Y है, इसमें A B और C है, A है B है C है, और इसमें A है P है और Q है। मैंने बोला X माइनस Y, जिससे बोलेंगे वही आंसर देगा। तो B एंड C। B एंड C कैसे निकाला, सबको बता दो कैसे निकाला, आपने क्या किया? सर जो X में है पर Y में नहीं है। वेरी गुड जोया, वेरी गुड। जो X में है और Y, ये मैंने बताया था ना, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सेट ऑपरेटर्स में यूनियन बताया था, यूनियन ऑल बताया था, माइनस बनाया, इंटरसेक्शन बताया था, और एक्सेप्ट लिखे चाहे माइनस लिखे, बात एक ही है। तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट लिखे चाहे माइनस लिखे, मैंने समझाया था जोया, ये भी बताया था ना, ये एक्सेप्ट लिखे चाहे माइनस लिखे, बात एक ही है। फाइन, चलो ओके। तो अब आती है जोया, वेरी गुड जोया, चलो चलो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी समझा दिया मैंने आपको, जो जो चीजें इस्तेमाल हो रही है वो मैं सब समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं ध्यान से चलता हूँ, अब इसमें आओ, इसमें क्या क्या यूज करा, प्रोडक्ट आईडी, अच्छा इसमें प्रोडक्ट आईडी परचेज से, और कस्टमर आईडी, अच्छा ठीक है, और तो प्रोडक्ट, तो इसमें क्या क्या यूज करा वो हम लिख लेंगे, चलो ठीक है ध्यान से। अब देखो, तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट, चलो मैं मान ले रहा हूं कि 2 प्रोडक्ट हैं, P1 और P2, मैंने मान लिया 2 प्रोडक्ट हैं। क्यों 2 प्रोडक्ट है, चलेंगे P1 और P2। एक परचेज टेबल बना लिया मैंने, ये मैंने परचेज टेबल बनाया, इसमें मैंने 4 कस्टमर लिए, C1 C2 C3 और C1 ने एक प्रोडक्ट P1 खरीदा, C2 ने प्रोडक्ट P2 खरीदा, C3 ने प्रोडक्ट P1 खरीदा, और C1 ने प्रोडक्ट P2 भी खरीद लिया। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि एक चीज बोली है, 1 कस्टमर कैन परचेज ऑल द प्रोडक्ट, तो मैंने 2 प्रोडक्ट लिए थे, तो C1 ये दोनों खरीद सकता है। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए, क्वेश्चन की भी तो रिस्पेक्ट करनी है। सब लोग बोलो भाई, रिप्लाई करो, ये इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? हाँ मैंने किया है, ये मैंने किया है। ये कस्टमर दोनों प्रोडक्ट्स में साफ साफ बोल रहा है, तो शायद कुछ उसमें कुछ हिंट छुपी होगी, तो मैंने ले लिया। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे P1 भी बना रहा है और P2 भी बना रहा है, तो 2 टेबल बना ही लेते हैं ना, तो बना लेते हैं 2 टेबल, तो मैंने 2 टेबल बना लिए। तो मैं 2 टेबल बना लेता हूं, मैंने 2 टेबल बनाए, एक परचेज टेबल और बनाया, PURCHASE परचेज, C1 C2 C3 C1 P1 P2 P1 P2, ये एक बाहर वाले का नाम है P1 और अंदर वाले का नाम है P2। क्लियर? यहां तक बात समझ आती है? ओके। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि P1 की कस्टमर आईडी बराबर हो P2 की कस्टमर आईडी से, तो मतलब परचेज टेबल, तो जो मैंने परचेज टेबल बनाया है सिर्फ उसी से कंपैरिजन हो रहा है, कस्टमर टेबल का कहीं पे भी कोई यूज है ही नहीं। तो यहां पे ऐसा भी आपको टेबल आएंगे, कई टेबल जिसमें दूसरे टेबल का इस्तेमाल ही नहीं है। अब चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जल्दी से ध्यान से देखो। चलो सबसे पहले आपको पता, अभी आपने यूनियन ऑल सॉल्व किया है, तो यूनियन ऑल में कैसे किया था, पहले ये क्वेरी सॉल्व की थी
और फिर ये वाली क्वेरी सॉल्व की थी। ऐसा ही तो किया था, मुझे बताओ, सब लोग रिप्लाई करो भाई, ऐसे ही तो किया था, रिप्लाई करो, ऐसे ही तो किया था। जब भी कहीं पे एग्रीगेट फंक्शन, वो आपका सेट ऑपरेटर फंक्शन लगता है तो दो क्वेरी को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। चलो, तो अब मुझे फिर से जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। तरुण, तरुण, इसका क्या आंसर आएगा? सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट, बस खत्म हो गया। सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट, क्या आंसर आएगा भाई तरुण? P1 P2 आएगा। बस हो गया, P1 P2। भाई इससे दुनिया का सबसे आसान सवाल है ये। भाई कह रहा कौन सी प्रोडक्ट आईडी है? प्रोडक्ट आईडी दो ही है प्रोडक्ट में, P1 और P2, तो P1 P2 आ गया। तो अंदर वाली क्वेरी का आंसर आ गया P1 P2, अंदर वाली पहली क्वेरी का आंसर आ गया P2। बाकी सब लोग बोलो, रिप्लाई करो, समझ में आ गया ना? ये भी नहीं समझ में आ रहा भाई? सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग एक एक बंदा रिप्लाई करो कि भैया हाँ सर ये तो बहुत इजी, इसमें क्या है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये तो, मतलब अगर शर्म आनी चाहिए अगर ये भी नहीं पता तो, कि भाई ठीक है। चलो गुड, चलो अब नीचे वाली क्वेरी सॉल्व करते हैं। अब नीचे वाली क्वेरी में कोरिलेटेड लग रहा है, तो चलो कोरिलेटेड कैसे लगता है ये भी समझा चुका हूं। सेलेक्ट प्रोडक्ट, वो तो करेंगे फ्रॉम परचेज P2 वेयर P1 का कस्टमर आईडी P2 के कस्टमर आईडी के बराबर होना चाहिए। तो बस ठीक है, P1 का कस्टमर आईडी, तो अब क्या करेंगे, यही एक उठाएंगे, याद है ना, ऐसे करेंगे और सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और करेंगे कि P1 का कस्टमर, ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर आईडी है, ये प्रोडक्ट आईडी है, ये कस्टमर आईडी है और ये प्रोडक्ट आईडी है। ये तो पता ही है ना आपको, ठीक है? तो अब हम चलते हैं जी और कलर चेंज करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब इसको उठाएंगे, कह रहा है P1 का कस्टमर आईडी P2 के कस्टमर आईडी के बराबर, क्या बराबर है? हाँ बराबर है। क्या बराबर है? नहीं। भाई C1 C1 के बराबर है? हाँ बराबर है। क्या C1 C2 के बराबर है? नहीं। क्या C1 C3 के बराबर है? नहीं। क्या C1 C1 के बराबर है? हाँ बराबर है। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिप्लाई करो भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो ना। अब कह रहा है अगर तुमने सेलेक्ट कर लिया है तो अब उसी P2 में से जिसमें सिलेक्शन हुआ है उसी P2 में से प्रोडक्ट आईडी निकाल लो। तो क्या क्या प्रोडक्ट आईडी आएंगी बताओ भाई, क्या क्या प्रोडक्ट आईडी आएंगी बताओ, क्या क्या प्रोडक्ट आईडी आ रही है? रिप्लाई करो। अब इसमें से क्या क्या प्रोडक्ट आईडी आ रही है? रिप्लाई करो भाई फटाक सब लोग। कह रहा है अब उसमें से प्रोडक्ट, जो तुमने काम कर लिया है अब उसमें से प्रोडक्ट आईडी निकाल लो। कह रहा है सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, काम करने के बाद क्या आएंगी प्रोडक्ट आईडी? P1 P2, वेरी गुड, P1 P2। भाई इसमें से भी तो P1 P2 यार, ये P1 P2। अब मुझे जोया फिर से बताएगी। अब इस क्वेरी को सॉल्व करने जा रहे हैं जोया, यहां पे माइनस लिखा हुआ है। जोया P1 P2 माइनस P1 P2, अब माइनस लगाएंगे ना, क्या आएगा जोया आंसर? P1 P2 जोया माइनस P1 P2, एक्सेप्ट या माइनस एक है जोया? जोया आर यू देयर? देवशीष क्या आंसर आएगा? सर कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं, आंसर क्या आएगा? नल, कुछ भी नहीं, जीरो आएगा। और नॉट एग्जिस्ट तो बैठा ही इसीलिए था, नॉट एग्जिस्ट कह रहा अंदर कोई नहीं है। इसने बोला हाँ अंदर कोई नहीं है। ये गया C1 के पास, उसने बोला भाई मैंने तेरे को सेलेक्ट किया था और तेरे से आंसर ट्रू आया है, मैंने तेरे को सेलेक्ट किया था और तेरे से आंसर ट्रू आ रहा है, तो C1 तू तो आ रहा है, C1 तू तो आ रहा है। तो C1 खुश हो गया, C1 ने बोला यार थैंक यू यार, बहुत बहुत धन्यवाद यार। अच्छा अब आओ, चलो अब चलते हैं। अब किसको सेलेक्ट करेंगे? C2 को। बोलो बच्चों रिप्लाई करो भाई सब लोग। अब C2 को करेंगे ना, वही जैसे करते आ रहे हैं C2 को। अब C2 को करेंगे और कंडीशन वही लगाएंगे कि P1 का कस्टमर आईडी P2 के कस्टमर आईडी के बराबर होना चाहिए। इसकी कस्टमर आईडी क्या है? C2। तो आओ चलो, C1 C2 के बराबर है? नहीं। C2 C2 के बराबर है? हाँ। C2 C3 के बराबर है? नहीं। C1 C2 के बराबर है? नहीं। बोलो रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? अब कह रहा है अब रिप्लाई करो, अब क्या सेलेक्ट होगा? P2, वेरी गुड, P2 जोया। जोया, जोया अनम्यूट करो अपने। यस सर, यस सर। अब बताओ जोया क्या आंसर आएगा? P1 P2 माइनस P2, क्या आंसर आएगा? P1 P2 माइनस P2 सर P1। P1, तो आंसर आ गया P, इस पूरी क्वेरी का अंदर आंसर आ गया P1। जब P1 आ गया, नॉट एग्जिस्ट, बोला अंदर कोई है क्या? इसने बोला हाँ अंदर है, P1 है। तो जैसे इसने बोला अंदर P1 है, ये C2 के पास क्या, भाग जा इधर से, तेरी वजह से आंसर क्या आ रहा है? तेरी वजह से अंदर P1 बैठा हुआ है, मतलब आंसर फॉल्स। नॉट एग्जिस्ट कुछ है, नॉट एग्जिस्ट नॉट एम्प्टी मतलब है फॉल्स, फॉल्स तो C2 को नहीं लेंगे, तो C2 को नहीं लिया। अब चलो C3 की बारी आती है। अब C3 की बारी आती है, तो C3, तो इसको नहीं लेंगे C3 की। P1 C3 की बारी आती है, P1 C3 की बारी आती है। इसको C1 C3 के बराबर है? नहीं। C3 C2 के बराबर है? नहीं। C3 हाँ, C3 C3 के बराबर है। C3 C1 के बराबर है? नहीं। अब बताओ, अब ये क्वेरी चलेगी अंदर वाली, तो क्या आंसर आएगा? रिप्लाई करो भाई, आप सब लोग रिप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? अंदर वाली क्वेरी में चलेगी तो क्या? P2, क्या आएगा? P2, अभी भी P2 आया, ठीक है। अब P1 P2 माइनस या एक्सेप्ट P2, क्या आंसर आएगा? P1 P2 एक्सेप्ट P2, क्या आंसर आएगा? रिप्लाई करो भाई। P1 P2 एक्सेप्ट P2, क्या आंसर आएगा? रिप्लाई करो। P1, तो आंसर आ गया P1।
नॉट एग्जिस्ट ने बोला कोई अंदर है क्या, ट्रू या फॉल्स? अब रिप्लाई करो भाई, ट्रू या फॉल्स? रिप्लाई करो भाई, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, वेरी गुड क्वेश्चन खान, वेरी गुड, फॉल्स, फॉल्स, कंडीशन होगी फॉल्स। तो C3 को भी मैंने बोला भाई तू नहीं आएगा, और C1 तो ऑलरेडी आ ही चुका था भाई, C1 को हम चेक कर चुके थे। तो कौन से कस्टमर आ रहे हैं, आप बताओ आंसर क्या होगा, कौन से कस्टमर आ रहे हैं? रिप्लाई करो भाई, आप देखो आंसर कौन सा आ रहा है। किसी ने भी आंसर नहीं सही दिया था, किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया, अभी देवशीष डी बोल रहा है। आंसर आप कौन सा सही है? अच्छा डी, ऑल कस्टमर ऑल कस्टमर आईडी हु परचेज ऑल द प्रोडक्ट, हाँ सही आंसर डी है। अरे अभी भी लोग सी बोल रहे हैं, देवशीष आई एम सॉरी, आंसर डी है। C1 कौन सा कस्टमर सेलेक्ट हुआ फाइनली, कौन सा कस्टमर सेलेक्ट होगा? C1, और C1 वो कस्टमर है जिसने सारे प्रोडक्ट खरीदे। तो C1 वो ऑल द कस्टमर आईडी हु परचेज ऑल द प्रोडक्ट, तो आंसर इज डी। तो आप घर जाएंगे, इसकी फोटो ले लें, इसकी फोटो ले लें, इसकी फोटो ले लें, और क्वेश्चन क्या करेंगे आप 3 प्रोडक्ट लेंगे, P1 P2 P3, और एक ऐसा कस्टमर बनाएंगे जिसने तीनों प्रोडक्ट लिए होंगे, एक ऐसा कस्टमर बनाएंगे जिसने तीनों प्रोडक्ट लिए होंगे। इसकी फोटो ले लें आप, घर पे जाएंगे, इसी क्वेश्चन में 3 प्रोडक्ट लेंगे, P1 P2 P3, और उसे सॉल्व करेंगे। P1, और एक ऐसा कस्टमर बनाएंगे जिसने, आप देखेंगे सिर्फ वही कस्टमर, और बाकी कुछ ऐसे कस्टमर बनाएंगे जिन्होंने 2 प्रोडक्ट लिए हैं, कोई एक ऐसा कस्टमर बनाएंगे जिसने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिया, एक ऐसा कस्टमर बनाएंगे C1 या C2 जिसने सारे प्रोडक्ट लिए। आप इस क्वेरी को रन कराएंगे तो देखेंगे सिर्फ वही कस्टमर आएगा जिसने सारे प्रोडक्ट खरीदे होंगे। क्लियर हो गया? तो आंसर डी है, बोलो बताएं भाई। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी। सिर्फ आपने आंसर सही दिया है और किसी ने आंसर सही नहीं दिया है। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। इतना इजी क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। देखिए भाई ध्यान से, कुछ भी तो नहीं करना था इस क्वेश्चन में। 2 टेबल बनाने थे, ये बना लिए मैंने 2 टेबल। लो, एक टेबल का नाम है S1 मैंने बना लिया, एक टेबल का नाम है S2 मैंने बना लिया। फाइन। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इन दोनों के बीच में इनर जॉइन लगाओ। कंडीशन क्या लगानी? S1 की सप्लायर आईडी बराबर होने चाहिए S2 की सप्लायर आईडी के। तो S1 की सप्लायर आईडी बराबर होने चाहिए S2 की सप्लायर आईडी से। ठीक है भाई, बराबर होगी, ध्यान से करेंगे। तो ये सप्लायर आईडी 107, S1 की सप्लायर आईडी, और ये सप्लायर आईडी ये इसकी 107। तो S1 की सप्लायर आईडी S2 की सप्लायर आईडी से बराबर होनी चाहिए। एक तो ये है, एक तुम्हारा ये है, और एक तुम्हारा ये है। अभी तो 3 सेलेक्ट हुए हैं, ध्यान से देखना, अभी तो 3 सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि S1 का जेंडर बराबर नहीं होना चाहिए S2 के जेंडर से। S1 का जेंडर S2 के जेंडर से बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो बराबर है, ये तो नहीं आएगा। ठीक है। और S1 का जेंडर बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। और ये, हाँ ये आ सकता है क्योंकि इसका बराबर नहीं है। लेकिन एक कंडीशन और है कि S1 की एज 40 से कम होनी चाहिए। हाँ, S1 की एज 40 से कम है। तो इस हिसाब से 101 का ये वाला टपल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 101 ये आ जाएगा। पहले रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पहले रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? प्लीज रिप्लाई करो। यस सर। चलो ध्यान से देखते हैं अब आगे। S2 को देखते हैं, S2 को 103, तो 103 इसके साथ मैच कर रहा है, 103 इसके साथ मैच कर रहा है, और 103 इन दोनों के पास। तो पहले तो जेंडर बराबर तो हो गया, जेंडर बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। और कह रहा है कि जेंडर बराबर नहीं होने, और इसकी एज जो है S1 की एज 40 से कम होनी चाहिए। तो हाँ 40 से कम है 35, तो ये सिलेक्ट हो गया। फाइन, ओके। अब आओ 106 को देखते हैं। 106 के बराबर है ये, 106 के बराबर है ये। पहली बात तो जेंडर बराबर नहीं होना चाहिए, तो जेंडर बराबर नहीं है, तो हाँ जेंडर बराबर नहीं, ये नहीं आएगा। जेंडर बराबर नहीं होना चाहिए, हाँ ये आएगा। और एज 40 से कम होनी चाहिए S1 की, हाँ इसकी है, तो ये सेलेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लेते हैं, ध्यान से देखना। 104 को मैच कराओ। 104 वाले को मुझे बता देना कहाँ 104 है क्या कहीं सप्लायर आईडी में? यहाँ, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ क्या? शिट, मैं गलत कर रहा हूँ। किसी ने बताया नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। ध्यान से देखो भाई, किससे कंपेयर करना था? S1 की सप्लायर आईडी तो ये है ना यार, मैं 101 ले रहा हूँ। सप्लायर आईडी से कंपेयर करना था सप्लायर आईडी को। ठीक है, तो पता नहीं मैंने सही किया गलत किया। तो 107 सही किया था क्या मैंने? अरे रिप्लाई तो करो भाई। देवशीष, यस सर।
हाँ मुझे बताते रहना ना भाई, इसमें कंपेयर करना है, मेरा दिमाग इधर तो 107 देखो, 107 मतलब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, 107 और 107 इससे कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ बराबर है। जेंडर बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं है बराबर, बराबर है, जेंडर बराबर है और जेंडर बराबर, हाँ और ये है तो ये सिलेक्ट हुआ था, ठीक है ये सिलेक्ट सही हुआ था। 102, 103, अब 103 वाले, 103 वाला ये है और 103 वाला ये है, मैं भी देखो फिर गलत कर रहा हूँ, 103 वाला ये है और 103 वाला ये है, तो सप्लायर आईडी बराबर है, हाँ सप्लायर आईडी बराबर है। उसके बाद जेंडर बराबर नहीं होना चाहिए, इसका जेंडर बराबर है क्योंकि वो भी फीमेल था, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल बराबर, इसका हाँ जेंडर बराबर नहीं, और इसकी एज S1 की एज 40 से कम होनी चाहिए, हाँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आती बारी 106 की, अब आओ 106 को, तो 106 कौन कौन से है, 106 ये है और 106 ये है, तो जेंडर बराबर नहीं होना चाहिए, ये मेल है ये भी मेल है तो ये फीमेल है, ये मेल है ये फीमेल है, हाँ ये, इसकी एज 40 से कम होनी चाहिए, हाँ 40 से कम है, ये सिलेक्ट होगा। अब आ जाओ 103, तो 103 तो ऑब्वियस है ये नहीं होगा, देखो ध्यान से नहीं होगा ना ये बोलो, क्योंकि इसकी एज 40 से ज्यादा है, रिप्लाई करो सब लोग, ये नहीं होगा ना ऑब्वियस, इसकी एक कंडीशन खराब हो जा रही है। 106, अब इस 106 को देखो, 106 इधर देखो, फिर 106 को फिर से आएगा, अब 106, तो 106 ये हो गया, अब 106 इसको ले रहा हूं, 106 इसको ले रहा हूं, 106 इस 106 के बराबर हो गया। जेंडर बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, ये हो गया, हाँ जेंडर बराबर नहीं है, ये फीमेल है, और एज किसकी एज, S1 की एज 40 से कम होनी चाहिए, हाँ ये सिलेक्ट हो गया, तो ये हो गया, ये 4 हो गया। ये होगा ऑब्वियस नहीं होगा क्योंकि S1 की एज 40 से ज्यादा है, ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि S1 की एज 40 से ज्यादा है। तो कितने टपल सेलेक्ट हो रहे हैं, रिप्लाई करो भाई फास्ट,